अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की क्लास है हमारी 10th में, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले लास्ट वाले टॉपिक में हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने उसमें पहला टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हमने किस में पढ़ा? हमने उसके यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पढ़ा और वर्टिब्रेट्स में। आज हम उसकी सिस्ट फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन इन अमेबा में पढ़ेंगे। अमेबा में किस तरह से बाइनरी फिशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले पेरेंट सेल। ये जो पेरेंट सेल है उनका कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमेबा फॉर्म अ हार्ड वॉल। इनकी एक हार्ड सी वॉल बन जाती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। पेरेंट सेल अमेबा नॉर्मल इस तरह होता है, उसके साथ जो आप देख रहे हैं वो सिस्ट है, उसकी हार्ड वॉल बन गई है, ठीक है, अराउंड देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है जो उनके लिए फेवरेबल नहीं होते, वो उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी बाहर वाली लेयर को हार्ड कर लेते हैं, ठीक है। जब वो फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट का डिवाइड हो जाता है बहुत सारी न्यूक्लियाई में, और उनमें डिवीजन होने लग जाती है, बहुत सारी डिवीजन होने लग जाती है, और दोबारा से वो उसी कंडीशन में आ जाते हैं। इस डिवीजन में साइटोप्लाज्म बनता है बहुत सारे पार्ट्स का, और एक नया साइटोप्लाज्म जो है वो अनक्लोज हो जाता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। देखे ना, सिस्ट बना, उसके बाद जी फेवरेबल कंडीशन आई, बहुत सारे साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो गए, डिवीजन होना शुरू हो गए। डिवीजन होने के बाद सब हर एक साइटोप्लाज्म के पास अपना न्यूक्लियस हो गया। नंबर ऑफ डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, इससे हमें बहुत सारे डॉटर सेल बने, जैसे कि आप डॉटर न्यूक्लियाई देख सकते हैं इसमें। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये बहुत सारी जो आपको रेड नजर आ रही है डॉटर है, और ये क्या कहते हैं, ये उसके बाद ये सेम एग्जैक्ट वैसा होगा जैसे पेरेंट सेल है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ये करैक्टर है कि इसके जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट वैसे होते हैं जैसे पेरेंट्स के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। ये जो इस तरह की फ्यूजन होती है इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कह सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे डॉटर अमेबा उसमें से उसे ब्रेक डाउन करके उस सिस्ट को तोड़ के उसमें से बाहर निकल रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में वो खुद को हार्ड कर लेते हैं, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है उसके हक में बेहतर होता है, वो क्या करता है, अपनी सेल डिवीजन शुरू कर लेता है, इसी के अंदर डिवाइड होना शुरू कर देता है। और फिर साइटोप्लाज्म अलग होते हैं, और हर साइटोप्लाज्म के पास एक न्यूक्लियस होता है, और वो एक न्यू क्या कहते हैं, एक न्यू डॉटर अमेबा बना देता है, उसके बाद इसमें से रिमूव कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट जैसे कि आपको पता है पीसेस, किसी चीज के टुकड़े करना। कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो पूरे साइज के ग्रो करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनके पीसेस हो जाते हैं, 8 से 9 पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हर पीस जो है एक नया वॉर्म बना लेता है। ये आप देख रहे हैं, अगर ये एक पूरा वॉर्म था फर्स्ट वाले में, इसको आप कहीं से भी ब्रेक डाउन कर दो, इसके नेक के पास से, इसके एब्डोमिनल से, इसकी टेल से, किसी भी पोर्शन से आप इसको काट दो, ब्रेक डाउन कर दो, फिर आप देखोगे कि कुछ अरसे बाद ये दोबारा क्या कहते हैं, खुद ब खुद एक नया बन जाएगा, पूरी एक नई बॉडी बन जाएगी, मैच्योर। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, जैसे ही उसका जो भी पार्ट अलग होगा वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगा। और प्लान एरिया, ये प्लान एरिया इसकी एग्जांपल है, वो अक्सर बहुत सारे पार्ट्स में कट होता है, उसे हम ग्रो इन फुल साइज में ग्रो होता है, लेकिन उसकी ब्रेकडाउन 8 से 9 पीसेस में होती है। हर जितने भी उसका पीस है वो सारा एक मेच्योर क्या वॉर्म बन जाता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बर्डिंग का आपको बताती हूँ, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। इसमें बर्ड बन जाता है एक स्मॉल सी पेरेंट की बॉडी के ऊपर, वो फर्स्ट पेरेंट की बॉडी है उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ हो जाती है, बाहर की तरफ एक थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, उसे हम बर्ड कहते हैं। इस ये यीस्ट में होता है, एक स्मॉल बर्ड बनता है सेल की किसी भी एक साइड पे, ऑन वन साइड, उसकी किसी भी साइड पे बन जाता है। जैसे आप देख रहे हो उसकी हेड वाली साइड पे एक स्मॉल बर्ड बन गया। ये जो न्यूक्लियाई है उसके बाद ये जो उसके अंदर न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड हो जाती है, दो में हो जाती है, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। फिर ऐसा होता है कि वो एक न्यूक्लियाई जो है वो दूसरे बर्ड में चली जाती है, क्योंकि हर वो चीज जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो नथिंग है, जीरो है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। अगर आपका सेल बन रहा है और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो आपका सेल किसी काम का नहीं है, ठीक है।
हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होना जरूरी है, हर ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस होना जरूरी है। न्यूक्लियस में आपके सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पूरी बॉडी उसी से कंट्रोल होती है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वो जो बर्ड है वो जो पेरेंट के साथ अटैच है, जब उसको उसका अलग न्यूक्लियस मिलता है तो वो पेरेंट से सेपरेट हो जाता है। अलग होने के बाद वो क्या करता है, अपनी डिवीजन लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वही करेक्टर्स ले लेता है जो उसके पेरेंट्स के पास थे। बर्ड सेपरेट होता है और बर्ड सेपरेट होने पे बर्ड नेवर सेपरेटेड। उन्होंने कहा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये बर्ड जो है वो सेपरेट नहीं होता, तो वो वहीं पे अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, कॉलोनीज जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। आज का यही लेक्चर था, हमने 3 टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है, बाइनरी फिशर, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। इसके बाद हमारा स्पोर फॉर्मेशन और पैराथेनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये रह गया, ये हम कल करेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।